डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये आपके सामने प्रश्नावली 7.2 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y को ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है इन बिंदुओं से, तो आपको x और y का वैल्यू बताना है कि x और y का वैल्यू कितना होगा, x और y का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज देखिए, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज को बनाया जाता है। तो इस तरह से आप एक समांतर चतुर्भुज ड्रा कर लीजिए। ठीक, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना है। ये मान लीजिए आपका ये शीर्ष है और इसका निर्देशांक है 1, 2, तो यहाँ दर्शा दीजिए 1, 2। ठीक है, और ये आपका B है और इसका निर्देशांक है आपका 4, y। क्या है, 4, y। ठीक, और उसके बाद ये तीसरा जो है ये C है, इसका निर्देशांक है x, 6 और ये चौथा आपका D है, इसका निर्देशांक है 3, 5। ठीक, इस तरह से आपको एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें विकर्ण खींच देना, क्योंकि विकर्ण की मदद से ही आपको x और y को वैल्यू निकालने में आसान होगा। ठीक है, तो इसके विकर्ण खींच दीजिए। विकर्ण मतलब ऐसे B और D को मिला दीजिए, B और D को मिला दीजिए और फिर A और C को मिला दीजिए, A और C को मिला दीजिए। ठीक है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो विकर्ण हो गया। अब यहाँ पर कोई बिंदु नाम दे दीजिए, यहाँ पर जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं इसका कुछ नाम दे दीजिए। तो सपोज डेट मैंने इसका नाम दे दिया वो, क्या दे दिया, वो। अब क्या करना है आपको, यहाँ हल लिखना है और हल लिखने के बाद यहाँ मान लेंगे, माना ये इसका निर्देशांक 1, 2, B इसका निर्देशांक 4, y। यहाँ पर आपको 4, y लिखना है। ठीक है, 4, y और उसके बाद C जो है इसका निर्देशांक है x, 6 और D आपका जो है 3, 5 है। ठीक, ये जो हैं दिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, दिए गए समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज लिखना है आपको, क्या लिखना है, चतुर्भुज। यहाँ पर लिख देना है चतुर्भुज। चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक, इतना आपको लिख देना है। ये जो हैं चारों बिंदुएं जो हैं ये समांतर चतुर्भुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपने विकर्ण भी खींचा है। विकर्ण क्या है, इसका नाम होगा AC और इसका नाम होगा BD। तो लिखेंगे यहाँ विकर्ण AC और यहाँ पर लिखना विकर्ण AC और विकर्ण BD के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मैंने दर्शाया है, क्या है, वो है, वो के निर्देशांक। विकर्ण AC और विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, चलिए निर्देशांक को ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ या यहीं पर लिख दे रहे हैं, निर्देशांक। ठीक है, अब वो के निर्देशांक बताना, ध्यान से देखिएगा। BD का भी मध्य बिंदु वो है
और AC का भी मध्य बिंदु वो है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब दो समान भागों में बांटते हैं। तो यदि दो समान भागों में कोई चीज़ बांटा जाए तो उसका क्या कहलाएगा? आधो आध, यानी बीचों बीच भाग, यानी मध्य बिंदु कहलाएगा। तो इसका क्या है? ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक में आपने पढ़ा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? यदि x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू होता है x1 + x2/2, और यदि y का वैल्यू निकालना है तो होता है y1 + y2/2, ये होता है। ठीक है, ये सूत्र है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे दोनों विकर्ण के मध्य बिंदु एक ही हैं, यानी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। तो AC का निकाला जाए तो जब AC का निकालेंगे तो देखिए, ये जो वाला मान लीजिए x1 है और ये y1 है, और ये जो है x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पर रखा जाए तो पहले हम x का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या रखेंगे? x1 मतलब 1 प्लस x2 मतलब x, और बटे का 2 करेंगे बराबर। इसमें BD में निकालेंगे तो ये होगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो ये भी यहाँ पर रखेंगे तो x1 का वैल्यू रखा जाए तो हो जाएगा 4, और प्लस x2 का वैल्यू रखेंगे तो 3/2। ठीक, ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु दोनों विकर्णों का एक ही है, इसलिए दोनों के जो निर्देशांक होंगे आपस में बराबर होंगे। तो इनको बराबर कर दिया जाए, इनको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1, यहाँ देखिए नीचे भी 2 है, 2 भी नीचे है। ऐसे स्थितियों में यदि बराबर लगा तो इनको हम हटा सकते हैं, यानी 1 + x बराबर ये 4 3 हो जाएगा 7। x बराबर हो जाएगा देखिएगा 7, और इधर ले जाएंगे प्लस है माइनस हो जाएगा, तो x = आपको मिल गया 6, यानी x का वैल्यू पता चल गया। देखिए x का वैल्यू बताना था, x का वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से हम y का भी वैल्यू निकालेंगे। तो जब y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? y1, यानी AC में देखना है, y1 का वैल्यू 2 प्लस y2 का वैल्यू 6/2 बराबर। इसमें देखेंगे BD में तो y1 का वैल्यू y है प्लस y2 का वैल्यू 5 है और बटे 2। ठीक, जैसे इसमें किए थे ऐसे इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 6 2 8 और बराबर यहाँ हो जाएगा y + 5। ठीक, अब इसको इधर पर देख लीजिए, यहाँ पर ये y = हो जाएगा 8 और ये प्लस उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5। तो y = क्या आ जाएगा? यानी y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। तो ये y का वैल्यू मिला 3, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। यही आपको बताना था कि x और y का मान कितना होगा, यानी x और y का मान क्या होगा यहाँ पर, ये आपको बताना था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं।